खेत में पहुंची पुलिस उस वारदात के सबूत मिलने के बाद हैरान थी, या यूं कहूं कि वारदात के बाद पुलिस को खेत से जो मिला उसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए। जी हां, कहानी शुरू होती है एक पति के शिकायत करने के बाद। डबरा इलाके का मामला है, एमपी के, जहां पर एक पति थाने में पहुंचकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी जो है वो गुमशुदा हो गई, उसका पता नहीं चल रहा, वो घर से बाहर गई हुई है। पुलिस पूछती है कि घर पे कौन कौन था, तो उसने बताया घर पे कोई था नहीं, मेरे जो 2 बच्चे हैं वो अपने नाना नानी के घर पर गए हुए हैं। और उसके बाद वो कहता है कि पत्नी कहीं बाहर कह के कि मैं पास में कहीं जा रही हूँ। उसके बाद से पत्नी जो है वो गायब हो जाती है। और पति वाकई में, कोई भी पति होगा, परेशान होगा। उसने पुलिस से रोते हुए कहा कि कैसे भी ढूंढ लीजिए, मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस इस दिशा में काम करना शुरू करती है, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त जब बीत गया तब भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस को कहीं से एक क्लू मिलता है कि जो पति है उसका एक होटल है और उस होटल के पास कोई खेत है, वहां पर एक गड्ढा जैसा बना हुआ है। पूरी पुलिस पहुंच जाती मौके पर, बड़े बड़े अधिकारी। उस गड्ढे को जब खोदा जाता है तो जो पत्नी मिल नहीं रही थी उसकी बॉडी मिल जाती है। अब पति भी मौके पर मौजूद, क्योंकि वो, उसके लिए तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। पुलिस के सामने उसने कहा कि आपसे मैं कह रहा था कि जल्दी करिए, ढूंढिए, आप नहीं ढूंढ पाए, देखिए मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया। लेकिन इस वारदात में कुछ और था जो पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी। हालांकि पुलिस के अधिकारी समझ रहे थे कि ये पति कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपा रहा हो। और पति के ऊपर शक जैसे पुलिस को हुआ तो राज खुला, पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। 35 वर्षीय महिला के गुमइंसान प्रकरण दर्ज हुआ था। गुमइंसान का प्रकरण उस महिला के पति द्वारा ही दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान मुखबिर से जो प्राप्त सूचना हुई है उसके तहत यह पता चला है कि जो गुमशुदा महिला है उसकी लाश उसी मतलब पति के ही जो खेत है वहाँ पे एक कुएं टाइप का जो धंसा हुआ मतलब गड्ढा है उसमें दफनाई हुई है। इस की तस्दीक करते हुए जब पति से पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने यहाँ पर दफनाना स्वीकार किया है। और चूँकि शव का उत्खनन करना कानून की प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत किया जा रहा है, तो हमने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति प्राप्त करके उनकी उपस्थिति में शव उत्खनन की कार्रवाई चल रही है। तो क्या वजह क्या बताई इसने हत्या करने की? क्या अभी फ़िलहाल चूँकि उन्होंने मृत्यु का कारण जो भी रहा है वो तो मर्ग जांच के दौरान और पीएम के बाद ही ये तथ्य पता चल पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना तो तय है कि मृत्यु जो हुई है उसकी, जिस भी कारण से हुई है, उसकी मृत्यु को उसने छुपाया है और उसका गुमनाम दर्ज कराना, इस तरीके से पुलिस को गुमराह करके एक असत्य सूचना दी है। तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि अपराध का घटित होना पाया गया है, लेकिन जो तथ्य और साक्ष्य है उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि दरअसल जो पति रोता हुआ पहुंचा वही ड्रामेबाज था, वही कातिल था। लेकिन सवाल ये कि अपनी पत्नी को, जिसके साथ उसे शादी किए हुए 18 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ऐसा क्या हुआ शादी के 18 साल बाद के अपनी खूबसूरत पत्नी का उसने कत्ल कर दिया? वजह क्या थी? क्या वजह थी? क्या उसे शक था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पति सनकी किस्म की सोच का हो जाता है तो उसके मन में ऐसी वारदात करने के पीछे शक आता है। उसे शक था, और ऐसा नहीं हुआ कि उस शक में कोई ऐसा उसको पता चल गया हो कि किसी से अफेयर चल रहा हो। बस उसे एक बात पर शक होता था कि उसकी पत्नी उससे बहस कर लेती थी, दोनों के बीच में विवाद होता था। और वारदात वाली दिन भी उसके बच्चे गए थे नाना नानी के यहाँ, उसने देखा बहस हुई, उसके बाद उसने पत्नी का मर्डर कर दिया और सबूत छुपाने के लिए अपने ही होटल के पास जो खेत था उसमें गड्ढा खुदवाया, सबूत छुपाने के लिए बॉडी को वहां कर दिया। खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया। लेकिन चूंकि जो मौत हुई थी जिस महिला की, उसके घर वाले मानने तैयार नहीं थे। उन्होंने पुलिस से अकेले में कहा कि जो ये पति है ये ड्रामेबाज है और हमारा शक जो है उस पति पर ही है। पुलिस ने फिर जो पति गुमराह कर रहा था उसको ये इजाहर नहीं होने दिया कि पुलिस को जरा भी पति पर शक है। उसकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर थी और पुलिस को उस एक्टिविटी से या कहें कहीं से सुराग मिला कि गड्ढा जो खुदवाया था वो उसके पति ने ही खुदवाया था। और यही वजह है
कि पुलिस ने उस समय तक जाहिर नहीं होने दिया कि जब गड्ढा खुद रहा था वो पति मौजूद था, लेकिन पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और उस पति से पूछताछ की तो कई बातें ऐसी सामने आई। उसमें से एक बात यह भी निकलकर सामने आई थी कि उसे शक तो था चरित्र पर पत्नी के, वो साल दर साल बढ़ता गया और उसको बार बार एक चीज पसंद नहीं आती थी कि पत्नी कहती थी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूं। उसमें से कई बार ऐसा हुआ 1 या 2 दिन के लिए पत्नी बाहर चली गई, उसने वही चीज जहन में बिठा ली और वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस केस सुलझाने में कामयाब हो गई। ग्वालियर से खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने, आप देखते रहे एमपी तक।